रात के 12 बज चुके थे। बर्फीली हवा के झोंके पुराने बरगद के पेड़ को झुला रहे थे। राजगढ़ गांव के लोग उस रात जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे, क्योंकि सबको पता था आज फिर उस जंगल से कोई आवाज आएगी। गांव के बाहर एक सदियों पुरानी हवेली थी, ठाकुर भैरव सिंह की। कहते हैं वहां कोई भी 30 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाता। जो भी गया या तो लौटकर नहीं आया, या फिर कुछ ऐसा कह गया कि लोग अब उस रास्ते पर नजर भी नहीं डालते। रवि पुरातत्व विभाग में काम करता था और उसके साथ थी उसकी बहन आशिमा, एक रिसर्च छात्रा। उन्हें राजगढ़ के पास कुछ पुराने शिलालेखों की जानकारी मिली थी। गांव वालों ने उन्हें मना किया, बेटिया वहां मत जाइए, वो जंगल जिंदा है। लेकिन जिज्ञासा ने डर को हरा दिया। जब उन्होंने हवेली के भीतर कदम रखा तो हवा मानो सांस रोक ली। दीवारों पर फफूंद लगी थी, लेकिन बीच में एक दीवार पर अजीब सी नक्काशी थी। 3 आंखों वाला एक चेहरा, और नीचे लिखा था, जो सत्य देखना चाहे पहले स्वयं को खो दे। आशिमा ने टॉर्च की रोशनी डाली और देखा जमीन पर एक पुराना नक्शा बना था। नक्शा जंगल की ओर जाता था। रात के अंधेरे में पेड़ों की परछाइयां इंसानों जैसी लग रही थीं। अचानक हवा से पत्ते नहीं, फुसफुसाहटें हिलने लगीं। यह रास्ता मत चुनो। आवाज आई, मगर कोई नहीं दिखा। वी ने देखा मिट्टी में किसी ने हाल ही में कुछ खोदा है। उसी जगह एक पत्थर की तख्ती थी, जिस पर वही प्रतीक, 3 आंखों वाला चेहरा। अचानक जमीन हिली। आशिमा गिर पड़ी और उसके नीचे एक छुपा हुआ तहखाना खुल गया। नीचे मोमबत्तियों के जले हुए निशान थे, पर कोई लौ नहीं। दीवारों पर पुरानी संस्कृत की लिखावटें और बीच में रखा था एक लोहे का संदूक। रवि ने जब उसे खोला तो अंदर थी एक काली डायरी और उसमें लिखा था, भैरव हवेली का श्राप तभी टूटेगा जब तीसरी आंख का सच सामने आएगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, तीसरी आंख हवेली में नहीं, जंगल के बीच एक जीवित आत्मा में है। अचानक तेज चीख गूंजी। आशिमा गायब थी। रवि टॉर्च लेकर दौड़ा और देखा पेड़ों की जड़ों से किसी का साया उसे खींच रहा है। वो साया किसी इंसान का नहीं था। वो भैरव सिंह की आत्मा थी, जो सदियों से अपनी तीसरी आंख ढूंढ रही थी। एक ऐसा व्यक्ति जो सत्य को जानने की हिम्मत रखे। वी ने अपनी बहन को बचाने के लिए डायरी की आखिरी पंक्ति पढ़ी, और उसी पल हवेली में सब कुछ हिलने लगा। पेड़, हवेली और जंगल की मिट्टी, सबने एक साथ सांस ली। और जब सवेरा हुआ, गांव वालों ने जंगल में एक टूटी हुई डायरी पाई, जिस पर खून से लिखा था, तीसरी आंख खुल चुकी है।